भाई ये पेन कैसे घूम रहा है, इसके पीछे की फिज़िक्स बताना और इसे कैसे अच्छे से घुमा सकते हैं ये भी बताना। अच्छा देख, इसको घुमाने का एक बेस्ट तरीका है ये। अपनी उंगलियों को ऐसे वी शेप में रख, इस और सिर्फ इस उंगली को घुमा। इस उंगली से पेन को ऐसे रोटेट करा सकते हैं, समझ रहे हो। आप लोगों को भी वेलकम टू डे 2 ऑफ लर्निंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं और तुझे इसके पीछे की फिज़िक्स बताता हूँ। देख, जब इसको मैं घुमाऊँगा तो इसमें क्या होगा कि मैं इसको एक वेलोसिटी दूंगा, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि इसको घूमने में मदद करेगा। और जैसे जैसे मतलब मैं इसको घुमाऊंगा, इसके जो एक्स मतलब मास है, दूर का जो मास है वो पास आने लगेगा, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि जैसे ही ये मास अंदर आने लगे हैं, इससे इसकी स्पीड बढ़ गई है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है, जिसके मतलब रेडियस कम हो गया है, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ रहा है। देखा, इसलिए आपको जब मास एक्सिस के पास आएगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। और अगर आप लोगों को और भी फंडे सीखने, जैसे कि और भी कौन कौन से चीज़ें आपको सीखनी है, और आज हमने इस पेन को कैसे घुमाते हैं इसके बारे में बताया। बेसिकली इसके पीछे एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ पे मैं एक बात शो करना चाहूँगा कि एंगुलर मोमेंटम का आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, ये फॉर्मूला है। तो जिसको आप हमेशा कंजर्व रखना चाहेंगे, मतलब अगर आपका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, अगर आपका रेडियस घट रहा है, मतलब मास एक्सिस के पास आ रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वो अब मोशन को कम रेजिस्ट करेगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई तो मोशन ऐसा होगा, ऐसा आप घुमा ही नहीं पाओगे, जैसे कि इस फ़ोन को घुमाना होगा ऐसा, क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है और मास पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसी फैक्टर्स के कारण ये अच्छे से घूम सकता है, और इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम को और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।